की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल झूलनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी और डोल एकादश के नाम से जाना जाता है। प्रिय बंधुओं, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आज की वीडियो में जल झूलनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय, श्री हरिविष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य कृपा करके बताएं। तो तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसको सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती और जल झूलनी एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके बढ़कर जो है कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप होते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इसलिए हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हुए और करवट लेते हैं और किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, जब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करते हैं तो त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन यज्ञ आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से राग द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक के और सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए। तो बृहस्पति देव सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे। इसलिए मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुन करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तो श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करने के लिए कहा, तो ये मुझको 3 लोक के समान है और ये राजन, यह तुमको जो है अवश्य देनी होगी। तो राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके और सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर जो है मस्तक स्थापित कर दिया। अब सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि की देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्त से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। तो प्रिय बंधु,
इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई और हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। प्रिय बंधु, कथाएं अन्य भी प्रचलित हैं। आज एकादशी का दिन है। आज के दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें, केले के पौधन का पूजन करें और आप जो है सायंकाल प्रदोष के समय दीपदान जरूर करें। दीपदान करते हैं तो आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। आप सायंकाल केले के पौधे की जड़ में, तुलसी पौधे की जड़ में और आप जो है जो पवित्र पौधे हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं उनकी जड़ में आप दीपदान करते हैं। जैसे कि बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है, इनकी जड़ में आप दीपदान जरूर करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।